नमस्कार श्रोताओं। प्रस्तुत है शेरसिंह के लघु कथा संग्रह समय चक्कर से लघु कथाएं। आज सुनिए अपनी अपनी चिंता शीर्षक से लघु कथा। दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहती थी। दोनों में बहुत प्यार स्नेह था। दोनों एक दूसरे को अपनी जान से अधिक चाहती थी। वे अपने प्यार स्नेह को कभी व्यक्त नहीं करती थी, लेकिन उनके कार्य व्यवहार आपसी सामंजस्य को देखकर कोई भी समझ सकता था कि उनका आपस में अत्यधिक प्रेम भाव है। वैसे ये अस्वाभाविक भी नहीं था। उनका आपस का रिश्ता भी था ऐसा ही, माँ और बेटी। माँ की उम्र 52-55 और बेटी 25-26 वर्ष की। दोनों का आपस में इतनी निर्भरता वाजिब थी। माँ विधवा थी, पति सेना में थे। सेना में नौकरी के दौरान ही नहीं रहे थे। बेटी तब मुश्किल से 15-16 की रही होगी। तब से अब तक 10 वर्ष गुजर गए हैं। इन 10 सालों में उन्होंने जीवन की अनेकों मीठी कड़वी सच्चाइयों का करीब से सामना किया था। पति की मृत्यु के बाद मिले फंड से मां ने एक छोटा सा घर बना लिया था। बेटी पढ़ लिख गई थी और कुछ ठोस तथा पक्का कार्य करना चाहती थी, जिससे जीवन में हिचकोले नहीं खाना पड़े। 10 वर्षों में परिवार के अन्य सदस्यों और रिश्तेदारों ने किनारा कर लिया था। कारण वही फंड्स था। मां ने पति के फंड्स को परिवार रिश्तेदारों में बंटने नहीं दिया और छोटा से एक अलग ही घर बना लिया था। फंड्स की बंदरबाट नहीं करा पाने के कारण ही परिवार के अन्य सदस्य रिश्तेदार किनारा कर चुके थे। दोनों का बेशक माँ और बेटी का रिश्ता था, लेकिन वे इससे भी बढ़कर थी। दोनों जैसे परिवार की सदस्य भी थी। अपने आप के संबंधी, घनिष्ठ दोस्त और हमसफर सब कुछ थी। ऐसी विषम मनोविज्ञान परिस्थितियों के कारण दोनों जैसे दो जिस्म एक जान थी। लेकिन इधर कुछ समय से दोनों के बीच तनाव व्याप्त हो गया था। तनाव क्या था? एक प्रकार से शीत युद्ध हो गया था। मां चाहती थी कि बेटी अब शादी कर ले। 25-26 वर्ष की उम्र शादी के लिए बहुत होती है। मां का अब जैसे एक ही उद्देश्य रह गया था, बेटी की शादी हो जाए तो निश्चित हो जाएगी। लेकिन बेटी शादी के नाम से बिदक जाती, डर जाती थी। कभी कभी उसकी इच्छा भी अपना घर गृहस्थी बसाने की होती, लेकिन फिर अपने इस विचार को झटक देती। उसका मन शादी के नाम से ही करा उठता था। यदि मेरी शादी हो गई तो माँ का क्या होगा? माँ की देखभाल कौन करेगा? माँ अकेली कैसे रहेगी? उसके बिना तो माँ जिंदा ही नहीं रह पाएगी। अपनी इन्हीं सोचों के कारण दोनों में कुछ दिनों से शीत युद्ध चल रहा था। दोनों तनावग्रस्त थी। बेटी के हाथ पीले करा देने की माँ की सोच पूरी नहीं थी, लेकिन शादी के बाद बेटी माँ को कितना सहारा दे पाएगी? घर वर पता नहीं कैसा होगा। बेटी इस विचार से ही घबरा जाती। वो चाहती थी कि अपनी शादी से पहले माँ के लिए कुछ ऐसा पक्का काम कर दे जिससे माँ को कभी तकलीफ ना हो, उसे अकेलेपन का एहसास भी ना होने पाए। और माँ का अब मानो एक ही प्रयोजन रह गया था, कैसे भी हो बेटी की शीघ्र ही शादी करा देनी है। इधर बेटी संकल्प कर चुकी थी कि अपनी शादी से पहले माँ का पक्का बंदोबस्त कर देना है, ताकि उसकी शादी के बाद भी माँ सुख और संतोष से जी सके। दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन दोनों में इसे लेकर लड़ाई जारी थी। कोई हार मानने को तैयार नहीं था। कौन जीतती है, इसे लेकर दोनों अपने अपने मोर्चों पर दृढ़ता से जमी हुई थी। तो श्रोताओं, ये थी लघु कथा अपनी अपनी चिंता। और अब एक और लघु कथा, शीर्षक है बेटा बेटी समानता के पैरोकार। पापा पापा, दीदी ने मुझे मारा। 5 साल के बेटे रोहन ने अपने पापा से बड़ी बहन की शिकायत की। पापा रामस्वरूप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आयोजित एक सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहकर
प्रतिभागियों को बेटा बेटी में समानता की वकालत करते हुए जोरदार भाषण देकर घर आए थे। बेटे की शिकायत सुनकर पापा रामस्वरूप की आंखें 8 वर्षीय बेटी की ओर अंगारे बरसती हुई उठी। 2 बेटियों के बाद पैदा हुए बेटे को जरा सा हाथ से छूना भी उन्हें नागवार गुजरता था। बहुत मन्नतों के बाद आखिर बेटा जो पैदा हुआ था। क्यों मारा? ना नहीं पापा, मारा नहीं। रोहन ने मेरे बाल खींचे थे, मैंने केवल उसका हाथ पकड़ा था। जवाब देते हुए डर से बेटी की खिड़की बंद गई थी। झूठ बोलती है। पापा बाबू रामस्वरूप ने आओ न देखा ताओ बेटी के कोमल गालों पर तमाचे मारने शुरू कर दिए। बेटी के दोनों गाल लाल होकर सूज गए। गालों से ज्यादा उसका बालमंटी सूटा था। उसका कसूर केवल इतना था कि उसने इकलौते छोटे भाई को अपने बाल खींचने से मना भर ही किया था। तो श्रोताओं, ये थी शेर सिंह के लघु कथा संग्रह समय चक्कर से 2 लघु कथाएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं इसी लघु कथा संग्रह से कुछ और लघु कथाओं के साथ। नमस्कार।